हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित एक्साइज सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन जो है कल यानी 24 फरवरी 2025 को जारी कर दी गई है और इसके फॉर्म फिलअप की तिथि 27 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है और लास्ट डेट जो है 27 मार्च 2025 है। तो इसमें कुल पदों की संख्या 28 है यानी 28 है। तो यद्यपि पदों की संख्या काफ़ी कम है, इसके बावजूद भी जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसकी फॉर्म निश्चित रूप से फिलअप करनी चाहिए। कि यद्यपि सीटों की संख्या कम है, इसके बावजूद भी ये एक तरह से आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वे लोग इसकी फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें। और ये एक तरह से बिहार दरोगा की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सेमीफाइनल मैच की तरह है। तो इसमें जो है कि इसके पूर्व भी ये विज्ञापन 2023 में निकाली गई थी और उसमें बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की मात्र 11 सीट थी, लेकिन इसके साथ एक और वैकेंसी निकाली गई थी सब डिविजनल फायर ऑफिसर की। उसमें कुछ 52 या 54 के आसपास सीट थी। लेकिन बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर में हमेशा कम ही सीट निकाली जाती है क्योंकि इसका जो नेचर ऑफ वर्क जो है काफ़ी लिमिटेड है, जबकि वहीं आप बिहार दरोगा में बनते हैं तो उसकी नेचर ऑफ जॉब काफ़ी जो है विस्तृत होती है। लेकिन एक्साइज सब इंस्पेक्टर में केवल आपको शराब से रिलेटेड काम करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए पदों की संख्या कम आती है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। और यदि मेरे द्वारा जो बुक बताई जा रही है उसको आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना आप सिर्फ सेलेक्टेड होंगे बल्कि टॉप रैंक में भी होंगे। तो इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वे लोग कम से कम पीटी में 80+ स्कोर करने का टारगेट लेकर तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि इसके पूर्व भी बिहार एक्साइज दरोगा की नोटिफिकेशन जो आई थी उसमें भी लगभग 80 पॉइंट कुछ क्वेश्चन कटअप गई थी पीटी की। 30 बार भी लगभग 80 पॉइंट से एवं ही रहने 80 क्वेश्चन से एवं भी क्वेश्चन कटअप रहने की संभावना है। इसलिए आपको इस ढंग से तैयारी करेंगे कि 80 क्वेश्चन से एवं क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल बेसिक लेवल की पूछी जाती है। आप यदि लूसेंट जीके के बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है कि आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो है कि हर सब्जेक्ट के लिए बुक बताई जा रही है, तो वो सब बुक को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप फाइनली सिलेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले जीके में आप लोग क्या करेंगे कि लूसेंट की बुक तो जरूर से पढ़ लेंगे, जो ब्लू कलर की है लूसेंट जीके, ठीक है। लूसेंट जीको को जरूर अच्छा से बार बार पढ़ेंगे क्योंकि ये बुक लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास होती है। और ख़ास करके आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर या बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि लूसेंट में केवल फैक्ट दी गई है इसलिए समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए उस बुक को नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट जीके को जरूर से पढ़ें क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले आप लूसेंट जीके को पढ़ लेंगे। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक्साइज इंस्पेक्टर में 40 to 50 क्वेश्चन जो है कि आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। इतनी क्वेश्चन जो है कि आपको लूसेंट जीके से कवर हो जाएगी। अब आपको इससे ज़्यादा बनाने के लिए करीब 25-30 क्वेश्चन ज़्यादा बनाने के लिए आपको मेरे द्वारा अन्य जो रिसोर्स बताई जा रही है वो आपको कवर करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री में क्या करेंगे, कौन सी बुक पढ़ लेंगे, तो एक जो आती है केटीसी की बुक आती है, किरण कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद से, ठीक है। किरण कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है इलाहाबाद से, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ में घटना चक्र पूर्वालोकन का पूर्वालोकन का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, ठीक है। तो घटना चक्र पूर्वालोकन का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, उससे क्वेश्चन हमेशा अक्सर बिहार दरोगा में पूछी जाती है। इसलिए आप घटना चक्र पूर्वालोकन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गई उसको जरूर से बना लेंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। इतना कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ हिस्ट्री में फिर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी। पॉलिटी के लिए क्या करेंगे, एक तो लूसेंट जीके में जो पॉलिटी दी हुई है उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में परीक्षा वाणी को पढ़ लेंगे,
साथ में घटनाचक्र पूर्वालोकन को पढ़ लेंगे। साथ में घटनाचक्र पूर्वालोकन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे और ये करेंगे, इतना कर लेंगे। लूसेंट भी तो पढ़ेंगे, इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी। साइंस में आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे। लूसेंट प्रकाशन के द्वारा अलग से बुक निकाली जाती है। लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे, घटनाचक्र पूर्वालोकन पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि आप लूसेंट साइंस नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसके जगह पे एक अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है, अरिहंत की साइंस पढ़ लेंगे। अरिहंत की विज्ञान, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक तो घटनाचक्र पूर्वालोकन जरूर से पढ़ लेंगे, साथ में या तो लूसेंट साइंस पढ़ लें या अरिहंत की साइंस पढ़ लें। दो में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो कोई भी एक पढ़ लें। ज्योग्राफी में क्या करेंगे, लूसेंट जीके में जो ज्योग्राफी दी गई है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में घटनाचक्र को पढ़ लेंगे। घटनाचक्र पूर्वालोकन, ठीक है। फिर पर्यावरण में भी बुक आती है, घटनाचक्र विशेषांक आती है, इसको देख लेंगे, घटनाचक्र पूर्वालोकन। क्योंकि बिहार पुलिस और सेवा आयोग, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हो या बिहार सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हो, पर्यावरण इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। करंट के लिए क्या करेंगे, घटनाचक्र पढ़ लेंगे, साथ में एजुटेरिया पढ़ लेंगे। घटनाचक्र, करंट, एडुटेरिया। ठीक है, बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार से भी आजकल 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने लगी है, तो बिहार एक परिचय पढ़ लेंगे, इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव। इम्तियाज अहमद की बुक देख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव वाली देखेंगे, सब्जेक्टिव वाली नहीं। फिर इंग्लिश और हिंदी से भी इधर देखे जाने लगे कि एक साइंस सब इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछी गई थी, तो आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए लूसेंट इंग्लिश देख लेंगे। और लूसेंट इंग्लिश में पूरा इंग्लिश सब टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एक नरेशन देख लेंगे, वॉइस देख लेंगे, दो चीज़ देख लेंगे, तो ये दो टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, हो जाएगी। ठीक है, नरेशन और वॉइस। हिंदी से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, तो हिंदी में क्या करेंगे, आदित्य प्रकाशन की बुक आती है हिंदी में। उसको देख लेंगे। ठीक है, मैथ से भी 5 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो मैथ के लिए क्या करेंगे कि RS अग्रवाल बुक में जो भी चैप्टर शुरू होती है उसके पहले एग्जाम्पल दी गई है, तो कल आप एग्जाम्पल बना लेंगे, उतना भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हो जाएगी। और RS अग्रवाल में कौन कौन सा टॉपिक देख लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, मेंसुरेशन देख लेंगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन देख लेंगे, क्लॉक देख लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम देख लेंगे, ट्रेन देख लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ को जो है कि आप केवल एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो RS अग्रवाल से बेसिक चीज़ को देख लेंगे।
अब इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे कि लूसेंट जीके में जो इकोनॉमिक्स दी गई है उसको तो देखेंगे ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स से लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको देख लेंगे। साथ में एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दी जाती है, इसलिए आप लोग जो है कि उसको पढ़ लेंगे। वो एनसीईआरटी में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। तो इस प्रकार से मैंने जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाती है वो मैंने आपको बुक बता दिया है। यदि आप ये फॉलो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि भले ही सीटों की संख्या कम है, उसके बावजूद भी आप लोग फाइनली रूप से सिलेक्टेड होंगे। और अभी जो संडे को यानी 23 फरवरी को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा स्टेनो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम ली गई है, तो उसकी क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड लोगों ने यूट्यूब पे चैनल पे डाला है, इसलिए आप लोग उसको सर्च करके देख लेंगे। उससे एक आइडिया मिल जाएगी आपको कि वर्तमान समय में बिहार पुलिस अवर सेवा की परीक्षा की कौन सी ट्रेंड चल रही है। इसीलिए स्टेनो एएसआई की भी क्वेश्चन देख लेंगे। इसके अलावा जो 2023-24 में जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम हुई है उसके भी क्वेश्चन को जरूर से देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग एक ट्रेंड पता चल सके। क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर में जीके के अलावा इंग्लिश हिंदी से भी प्रश्न पूछी जा रही है, जो कि उसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप इंग्लिश हिंदी के बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन सब बना सके। क्योंकि इसमें सीटों की संख्या है, इसलिए काफ़ी टफ कंपटीशन होगी। और इसकी आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आगामी अप्रैल लास्ट तक बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको इसकी फॉर्म जरूर से फिलअप करें और इसकी अभी से तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार दरोगा की जो है कि एग्ज़ाम आपकी ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज में आप लोग क्या करेंगे। टेस्ट सीरीज किसकी बनाएंगे, तो जैसे टेस्ट सीरीज एक तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा की इधर 2 साल में जो भी एग्जाम हुई है, चाहे ये 1275 की एग्जाम हुई हो या इसके पहले 2 एक्साइज सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई हो, उस सब के क्वेश्चन को अच्छे से एकदम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रही है और किस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसको अच्छे से किताब लेकर टेक्स्ट बुक को देख लेंगे बढ़िया से कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, उसको बढ़िया से टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे। और टेस्ट सीरीज में आप लोग क्या करेंगे कि मेरे द्वारा जो है दरोगा के लिए ज्ञान दर्पण की प्रैक्टिस सेट निकाली जाएगी, ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये मार्च लास्ट तक होली के बाद निश्चित रूप से आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ज्ञान दर्पण का टेस्ट सीरीज बना लेंगे, साथ में और भी प्रकाशन की बहुत सारी प्रकाशन की बुक की आती है टेस्ट सीरीज, जो आपको बढ़िया लगे और जो एग्जाम के पैटर्न पे हो उसको भी आप लोग जरूर से बना लेंगे। क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस पेपर जो तैयार किया है ज्ञान दर्पण का, उसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे तैयार किया है। उसमें जीके से भी मैंने प्रश्न दिया है, साथ में जैसे इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछी जाती है उससे भी 2 प्रश्न दे दिया है, कंप्यूटर से भी 1-2 प्रश्न दे दिया है, मैथ से भी प्रश्न दे दिया है, बिहार से भी प्रश्न दे दिया है क्योंकि बिहार से भी प्रश्न पूछ दी जा रही है। तो इस प्रकार से मैंने लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया है। क्योंकि अभी मार्केट में मैंने देखा था 2-3 बुक जो बिहार दरोगा की प्रैक्टिस पेपर आई हुई है उसमें लेटेस्ट पैटर्न नहीं फॉलो की गई है, ना इंग्लिश हिंदी दी गई है, ना कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ना बिहार से क्वेश्चन है, मैथ्स भी लगभग ना के बराबर थी। तो इस प्रकार से जो है कि लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो नहीं की जा रही थी। लेकिन मैंने जो अपना टेस्ट सीरीज तैयार किया है वो उस पर बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया है और उम्मीद करता हूं कि होली के बाद आ जाएगी, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।